नमस्कार दोस्तों, सुपर मैथ 4 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 55 पढ़ेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे। ये 20 प्रश्न पैटर्न के आधार पर ही रखे गए हैं। आपको सेम के सेम ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आए आप एसएससी, रेलवे, एनडीसीपी या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी के सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों, हम बिना देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि उस व्यय आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच में संबंध दर्शाता है। तो जैसे कि दोस्तों, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और लखनऊ, ये क्या है, हमारे पास 3 शब्द हैं। क्या है? 3 शब्द हैं। हमें इनका क्या बनाना है? वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है ना। और साथ में हमें क्या बताना है? रिलेशन के माध्यम से वेन डायग्राम बनाना है। तो देखो, जब भी आपको वेन डायग्राम बनाने के लिए आए तो मेरी एक सिंपल सी ट्रिक आप याद रखना। इन 3 में से किन्हीं भी दो शब्दों को आप ले लीजिएगा, सिक्किम और उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। सिक्किम और उत्तर प्रदेश को हमने क्या है, ले लिया। अब देखो, आपको पता है सिक्किम अगर राज्य है, उत्तर प्रदेश क्या है, अगर राज्य है। तो ये क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना। तो समझ गए ना। अब हमारे पास क्या बचा है दोस्तों? लखनऊ बचा है। तो लखनऊ का संबंध आपको किससे? सिक्किम से भी देखना है और किससे? उत्तर प्रदेश से भी देखना है। तो देखो दोस्तों, आप जानते हैं कि सिक्किम और लखनऊ का तो कोई क्या है, कनेक्शन ही नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। तो लखनऊ किसके अंदर आ जाएगा? उत्तर प्रदेश के अंदर आ जाएगा। तो क्या इस टाइप का वेन डायग्राम किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? जी हाँ, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आता है वेन आरेख यानी कि वेन डायग्राम के टॉपिक से लिया जाता है। इससे आपको प्रत्येक स्टेट एग्जाम में पूछा जाता है। एक पक्का नंबर है, ये रिवीजन के तौर पर इस टॉपिक को रखें, हर साल पूछा जाता है इससे, ठीक है ना। ये एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किससे आएगा दोस्तों? इससे आपको सादृश्यता परीक्षण यानी कि एनालॉजी टेस्ट, इससे आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक किसमें, वर्ड में, और दूसरा नंबर में। तो मैं आपको तीनों टाइप के बताऊंगा, इनमें से कोई से भी 2 क्या है, क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि पक्षी का संबंध उड़ान से है, तो मछली का संबंध हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखो, जो पक्षी है, तो हमें लॉजिक क्या देखना है? पक्षी। तो पक्षी का जो काम होता है दोस्तों, वो क्या करता है? उड़ता है, ठीक है ना, यानी उड़ान। इसी प्रकार जो मछली है दोस्तों, तो मछली का संबंध किससे होगा? कुछ बच्चे ने कहा सर इससे पानी होगा। पानी नहीं, देखो, हमें जो पक्षी है, पक्षी का काम क्या है? उड़ना है। इसी प्रकार मछली का काम क्या है? पानी में तैरना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों, मैंने अभी हाल बताया कि इससे आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, हम आगे देखते हैं। और ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम समूह का चयन करें। तो दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए विषम समूह क्या होता है। तो विषम समूह के आधार पर मैं आपको 4 वर्ड और यहाँ पर लिख कर देता हूँ। असंगत, ठीक है ना। क्या हो? असंगत, ठीक है ना। क्या है? ये असंगत है। विषम तो हो ही चुका है। इसके बाद अगल अगल, ठीक है ना। अगल अगल या मेल जोल समूह नहीं है। इन 4 शब्दों के प्रयोग से आपको प्रश्न बना जाएगा, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। अब हम अर्थ समझते हैं कि विषम समूह का अर्थ या असंगत का या फिर मेल जोल समूह का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, विषम समूह का मतलब ये है कि आपको क्या है, 4 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। जैसे कि आपको ए, बी, सी और डी दिए गए। इनमें से 3 ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? एक से होते हैं, और एक ऑब्जेक्ट जो होता है दोस्तों, क्या होता है? अगल होता है। जो अगल होता है हमें उसी पर टिक लगाना होता है, वो होता है क्या? विषम समूह। जैसे कि दोस्तों, हमारे पास उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर और इम्फाल, ये क्या हैं? 4 शब्द हैं, ठीक है ना। इनमें से हमें बताना है कि एक शब्द कौन सा है और एक शब्द क्या है, अगल कौन सा है। तो आप जानते हो उत्तर प्रदेश एक राज्य है, पंजाब भी एक राज्य है, ठीक है ना। और जो मणिपुर है दोस्तों, ये क्या है? एक राज्य है। लेकिन जो इम्फाल है, ठीक है ना, क्या है दोस्तों? इम्फाल एक राजधानी है, वो भी मणिपुर की, ठीक है ना। तो यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों के तीनों क्या है? राज्य हैं, और ये क्या है? एक राजधानी है, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये है शब्दों का वर्गीकरण। इससे भी आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, ध्यान रखें, ठीक है ना। ये क्वेश्चन रेलवे एसएससी 2023 में पूछा भी जा चुका है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि मैंने कहा था, एनालॉजी के 2 क्वेश्चन आते हैं एक नंबर में। तो नंबर का ये रहा, 212 का संबंध 23 से है, तो 134 का संबंध हमें बताना है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर कुछ नहीं किया है कि जो 2 हैं, ठीक है ना, तो 2 उनने सेम लिख दिया, और जो लास्ट के 2 डिजिट हैं उन्हें आपस में जोड़ दिया। 2, 1 और 2 कितने हुए? 3 हुए। तो ये क्या बन गया? हमारा 23 बन गया। इसी प्रकार हमने क्या है, 1 को सेम लिखा, और लास्ट के जो 2 डिजिट हैं, ठीक है ना, जो बचे हुए थे उन्हें हमने प्लस किया, तो ये कितना हो गया? 17। क्या 17 किसी ऑप्शन में? जी हाँ, ऑप्शन डी में है। तो ये हमारा 17 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कैलेंडर से आएगा। कैलेंडर से भी दोस्तों ऑल स्टेट एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी आप रिवीजन के तौर पर रखें, ठीक है ना। यदि 2 अप्रैल को गुरुवार हो तो 4 मई को क्या होगा। देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जैसे कि 2 अप्रैल है तो कितने दिन का होता है, ठीक, वो 7-7 दिन के गैप से ऐसे करते हैं, तो वो बहुत बड़ी प्रोसेस हो जाती है। लेकिन सिंपल ट्रिक क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। तो देखो जब भी आपको कोई सा भी कैलेंडर से रीजनिंग वाला क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले क्या है, अप्रैल के दिनों की संख्या, यानी कि दोस्तों महीनों के दिनों की संख्या आपको पता होनी चाहिए। अप्रैल का जो होता है दोस्तों वो 30 दिन का होता है, ठीक है ना, अप्रैल का महीना। और कितना है दोस्तों, तारीख 2, तो 30 में से माइनस के 2 कीजिएगा, ठीक है ना। अब हमें दोस्तों जिस डेट को क्या है दिन बताना होता है, ठीक है ना, जैसे कि 4 डेट को, तो हमें क्या करनी होती है, प्लस करनी होती है। अब हम इन्हें जोड़े घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, ये मिलेगा 32, ठीक, कितना मिलेगा 32। अब 32 में 7 से भाग दे दीजिए। 7 से भाग क्यों देते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे पास 7 ही दिन होते हैं, तो 7 चौके 28, कितना शेष बचा हमारे पास 4। जो शेष बचता है दोस्तों हमें केवल उससे मतलब होता है। तो अब जिस 4 बचे हैं तो हम गुरुवार से कितनी 4 कदम आगे चलेंगे। गुरुवार के बाद क्या आएगा, सोमवार आएगा, मंगल आएगा, बुध आएगा और फिर क्या आएगा, गुरुवार आएगा, ठीक। क्या गुरुवार किसी ऑप्शन में है, नहीं है। देखो सॉरी, गुरुवार के बाद क्या आएगा, शुक्रवार आएगा, शनिवार आएगा, रविवार आएगा और सोमवार आएगा, ठीक है ना। तो सोमवार ऑप्शन ए में है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा रहेगा दोस्तों कि 3 का संबंध 12 से है तो 4 का संबंध हमें यहाँ पर बताना है। कुछ नहीं करना है दोस्तों, 3 का स्क्वायर किया और प्लस 3 कर दिए तो कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार 4 का स्क्वायर किया और प्लस के 3 किए तो हमारे पास कितना हो गया, 19 हो गया, ठीक है ना। जो कि ऑप्शन किस में है, आप देख ही सकते हैं किस में है, 9 में है, सॉरी सी में है, ठीक है ना। और यदि बच्चे आप ये सोच रहे होंगे कि 3 चौके 12 हो सकता था और इसका 4 चौके 16 हो सकता था, लेकिन 16 इस ऑप्शन में नहीं था, इसलिए मैंने आपको वो बताया नहीं, ठीक है ना। वैसा भी हो सकता था, लेकिन आप हमने क्या किया है, 3 ही प्लस किए हैं, इसमें 4 का इंटू नहीं किया। देखो 4 के इंटू से भी हो सकता है, 3 इंटू कितना 4 तो 12 आता, 4 इंटू 4 होता तो 16, लेकिन 16 किसी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ऐसा बन सकता था, लेकिन आपको हमें इसमें कौन सा लॉजिक लगा, 3 वाला लगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें दोस्तों कि निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो आपके इतनी बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम आपको पता होना चाहिए। तर्कपूर्ण का मतलब होता है दोस्तों किसी भी शब्द में तर्क हो, ठीक है ना। अर्थपूर्ण का मतलब है कि उस तर्क के जरिए उसका अर्थपूर्ण हो जाए। जैसे कि दोस्तों हमने श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक छोटी छोटी लाइनों में लिखा होता है, 2 लाइनों में, लेकिन जब हम उसका अर्थ देखते हैं तो बहुत बड़ा पैराग्राफ सा लिख जाता है, ठीक है ना। यानी इतनी सी लाइनों में क्या होता है, हमें एक पैराग्राफ समझ में आ जाता है। इसी प्रकार हम जो 5 लेटर दिए गए हैं इन्हें हमें इस प्रकार से क्रम में व्यवस्थित करना है कि सभी के सभी जो हमें व्याख्या है इसकी, ठीक है ना, विस्तार से समझ में आ जाए। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इनमें से छोटी संख्या देखनी होती है, जैसे चेन्नई सबसे छोटी है, ठीक है ना। इसके बाद क्या आती है, तमिलनाडु बड़ी है। तमिलनाडु से बड़ी क्या है दोस्तों, तमिलनाडु से बड़ी है एशिया, क्योंकि तमिलनाडु किसके अंदर है, भारत, और भारत किसके अंदर, एशिया, तो एशिया हो जाएगा। एशिया किसके अंदर है दोस्तों, विश्व के, तो ये विश्व के अंदर हो जाएगा। विश्व किसके अंदर है दोस्तों, ब्रह्मांड के अंदर, ब्रह्मांड हो जाएगा। क्या इस टाइप का किसी ऑप्शन में है, तो आप कहोगे जी सर ऑप्शन डी में है, लेकिन आप कहोगे सर कि आपने यहाँ पर 6 की जगह पर 1 लिखना था, आपसे मिस्टेक हुई। नहीं, मिस्टेक नहीं, वो मैंने की है, क्योंकि दोस्तों आपको समझाना था कि जब आपको इस टाइप का ऑब्जेक्ट में ना दिखाई दे तब हमें क्या उन संख्याओं को पलट देना होता है। जैसे कि 1 हम आगे ले आते हैं, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 2, ठीक है ना। अब देखो ऑप्शन सी में ये मिल गया, ठीक है ना। तो आपको उन शब्दों को पलट कर भी देखना है, ठीक है ना। तो शब्दों का तार्किक क्रम यानी लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, यदि ALPS को 7882 और फ्रॉम को 3156 लिखा जाता है तो RLPFA को क्या लिखा जाएगा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। देखो कुछ नहीं करना होता है, इसमें केवल नकल टिप्पणी होती है। ये सांकेतिक भाषा वाले होते हैं, कोडिंग और डिकोडिंग, ये भी रिवीजन के तौर पर रखे, ऑल स्टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो देखो दोस्तों इसमें क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो हमें यहाँ पर देखो ए का कोड कितना है, 7 है, एल का कितना है, 4 है, पी का कितना है, 8 है और एस का कितना है, 2 है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों आर, अब देखो ये करना है ना आर, तो आर का कोड यहाँ पर देख सकते हैं, आर कितना है, 1 है, तो हमने कितना लिख लिया, यहाँ पर 1 लिख लिया, ठीक है ना। फिर क्या बचा हमारे पास एल, तो एल आप देख रहे हैं, तो एल यहाँ से देखो एल यहाँ पर 4 है, ठीक है ना।
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखो हमें बाकी के मिलाने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमें पूरी देखने की ज़रूरत नहीं है, पहले 2 लेटर मिल चुके हैं तो हमें बाकी के लेटर भी सेम होंगे तो हमें मिलाने की ज़रूरत नहीं, इससे क्या होता है समय बच जाता है, ठीक ना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे 2019 में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आएगा दोस्तों, दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन क्या है, सभी AH हैं, कुछ RH हैं। निष्कर्ष में क्या है, सभी RH हैं और सेकंड में क्या है, कुछ RH हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए दोस्तों आपको एक कहानी मैं बताता हूँ। आपने न्याय निगम वाले क्वेश्चन पढ़े होंगे, तो यही भी होते हैं। न्याय में क्या होता है, एक कोर्ट होता है, कोर्ट में कौन होते हैं, एक जज होते हैं, जज में क्या होते हैं, 2 वकील होते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया। एक कैदी के लिए क्या है, केस लड़ रहे हैं, एक बचाने के लिए, एक उसे फंसाने के लिए। तो वकील ने ये क्या दिए हैं, सबूत दिए हैं किसे, जज को। तो सबूत दिए हैं मतलब कि क्या दिए हैं, कथन दिए हैं। अब जो कथन है, ठीक है ना, कथन है यानी कि जो जज है तो सबूत के आधार पर क्या फैसला सुनाएगा, ठीक है ना। फैसला का मतलब है दोस्तों निष्कर्ष, ठीक है ना। फैसला का मतलब सबूत के आधार पर क्या फैसला सुनाएगा, यानी कथन के आधार पर क्या निष्कर्ष निकालेगा, वो निष्कर्ष जज ने सही निकाला है या फिर गलत निकाला है, ये हमें इस क्वेश्चनों में बताना होता है, समझ गए ना, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को करना कि किस टाइप से करते हैं। तो देखो दोस्तों, अब जब भी हम क्वेश्चन को करते हैं तो डायग्राम बनाने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर क्या बोला है कि सभी ए क्या है दोस्तों, H है, ऐसा ही है ना, ठीक है ना। सेकंड में क्या है, कुछ RH है, यहाँ पर कुछ R क्या है, H है। यानी देखो यहाँ पर जो है, ठीक है ना, यहाँ पर कुछ तो R है और कुछ क्या है दोस्तों, H है, दोनों हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा डायग्राम है। अब हमें निष्कर्ष बताना है क्या सही है या गलत। तो सभी R क्या है, H हैं, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखो कुछ ही R हैं, जैसे सभी के सभी नहीं है तो फर्स्ट वाली स्थिति क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। सेकंड में क्या है, कुछ RH हैं, यहाँ पर देखो कुछ तो R हैं और कुछ क्या है, H हैं, तो ये वाला सही हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि केवल निष्कर्ष सेकंड का अनुसरण करता है। तो दोस्तों ये कथन और निष्कर्ष वाले हैं, स्टेटमेंट ऑन कैलकुलेशन, इसे हम सोलैलिज्म के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। किसके नाम से जानते हैं, सोलैलिज्म, यानी न्याय निगम वाले क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक है ना। तो ये भी ऑल स्टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इन्हें भी रिवीजन के तौर पर रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से असंगत समूह का चयन करें। देखो मैंने पहले ही कहा था, पहले हमें विषम में पूछा गया, अब असंगत में। तो कई टाइप से पूछा जाएगा, तो आपको बिल्कुल भी भ्रम में नहीं होना है। इसमें से देखो, हाँ